गुनहगारों की बख्शिश के लिए बहुत आसानियां फरमा दी। चुनाचे पूरे रमजान में जितने जहन्नमी जहन्नम से बरी होते हैं, आखिरी रात में उन सब के मजमूए के बराबर जहन्नमी जहन्नम से बरी होते हैं। आप जरा सोचिए कि ये कितनी आसानी हो गई। यूं महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतहा कर दी अपनी रहमत की। लेकिन एक और बात भी सोचें, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है, मसलन ईद का चांद नजर आया तो अब एहसास हुआ कि ओहो रमजान चला गया, हमने जितना करना था उतना ना किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और मेहरबानी ये फरमा दी कि रमजान के बाद जो ईद की रात होती है उसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इनाम की रात। और उस रात में भी इसी तरह जहन्नमी जहन्नम से बरी होते हैं जैसे रमजान मुबारक की रातों में बरी होते हैं। अल्लाह अकबर, करनी थी मगफिरत तो बहाने बना दिए, जन्नत में मोमिनों के ठिकाने बना दिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे में रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा कोशिश न की हो अपनी बख्शिश के लिए, तो हमने देखा कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो सभी आते हैं, नेक भी आते हैं तो गुनाहगार भी आ जाते हैं। जो मस्जिद में कभी नजर ना आए ईद की नमाज में वो भी नजर आ जाते हैं। चुनाचे हदीस मुबारका में है कि जब ईद का मजमा इकट्ठा होता है तो अल्लाह ताला बावजूद अल्लामुल गुयूब होने के फरिश्तों से पूछते हैं कि ए फरिश्तों, ये बंदे क्यों इकट्ठे हैं? वो जवाब में कहते हैं कि ए रब्बे करीम, ये आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बंदे हैं और इन्होंने रमजान के रोजे रखे, रात की तरावी पढ़ी, अब ये उसकी मजदूरी लेने के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने रमजान के रोजों और तरावी के बदले जितना मजमा है इन सब के गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। चुनाचे फरमाते हैं कुमु मगफूर लकुम, खड़े हो जाओ बख्शे बख्शाए, मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद एक और बात फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, अगर तुम मेरी फर्माबरदारी करते रहोगे तो मैं तुम्हें काफिरों और फासिकों के सामने कभी रुसवा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिलती है कि तुम मेरे बनकर रहोगे तो मैं तुम्हें जिल्लत और रुसवाई से बचाऊंगा। इतना कुछ मालूम होने के बाद इंसान सोचता है कि ये तो टू मच हो गया, एनफ इज एनफ। मगर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे भी ऊपर एक काम किया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अस्सौम जुन्ना, रोजा ढाल है। किससे ढाल है? जहन्नम की आग से, अल्लाह ताला की नाराजगी से, शैतान के मकरो फरेब से। तो गोया शील्ड से इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे रोजे के जरिए इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से प्रोटेक्ट कर लेता है। चुनाचे हदीस पाक में है कि अस्सियाम वल कुरआन यशफियान, कि क़यामत के दिन कुरआन मजीद भी शफाअत करेगा, रोजा भी शफाअत करेगा। हदीस पाक में है कि जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसका नाम है बाबुर रेयान, और रोजादार लोग उस दरवाजे से आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इस हदीस मुबारका की याद कई मर्तबा आती है,
جب کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے امیگریشن کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، نیشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ کاؤنٹر ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ یہاں سے گزرے. تو کئی ملکوں میں تو ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہی نہیں کرتے، صرف پاسپورٹ سکین کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جاؤ. تو جتنی دیر میں عام کاؤنٹر سے 4-5 آدمی ریلیز ہوتے ہیں وہ 100-200 بندے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ذہن میں اکثر یہ حدیث مبارکہ کا مضمون آتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن کہ عام دروازوں سے تو جانے والے کھڑے ہوں گے، لیکن جو روزے کا اہتمام کرنے والے ہوں گے وہ باب الریان سے بہت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو گویا بخشش کی انتہا کر دی، مگر اس سے بھی آگے اللہ کی کریمی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے. ایک حدیث پاک میں فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی. اور ایک میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ عام بخشش فرما دی کہ رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. پھر آخری بات سن لیجئے کہ ممکن تھا کہ کوئی گناہگار ایسا بھی ہوتا جو ان اوپر کی جتنی بھی صورتیں تھیں ان میں کہیں فٹ نہ ہوتا. تو اللہ تعالی نے پھر ایک معاملہ فرمایا کہ فرشتے روزے کا عمل نام اعمال میں لکھتے ہیں، اجر نہیں لکھ سکتے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میرے ذمے. اب جب اجر ہی اللہ نے دینا ہے تو سبحان اللہ وہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مقام کے مناسب دیتا ہے. فرض کرو کوئی سائل اگر مجھ سے مانگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عاجز اس کو 10 روپے دے دے، امیر بندے سے مانگے وہ 100 روپیہ دے دے، وزیر سے مانگے وہ ہزاروں دے دے، اور اگر سعودی